अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व क़ाल तआला व मन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए इजलास आम के मुअक्कर सदर व नाज़िम इजलास तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, आपके इलाके के और शेर शाहबादी कौम के एक गयूर और बावकार अजीम शख्सियत जनाब तौक़ीर आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे की कमेटी के अहम अराकीन व ज़िम्मेदारान, हाकिम टोला मरघिया डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार
अजीज बच्चों, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात और इस वक्त पूरी दुनिया के हालात हमसे और आपसे छिपे हुए नहीं हैं। किसी हद तक इन हालात के जिम्मेदार हम और आप भी हैं। हमने कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर नहीं किया जो आपने फरमाया था, अमालुकुम उम्मालुकुम, जब तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर अच्छे लोगों को मुसल्लत कर देंगे। तुम्हारी बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में आ जाएगी और जब तुम्हारे आमाल बुरे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर बुरे लोगों को मुसल्लत कर देंगे और तुम्हारी बागडोर उन बुरे लोगों को दे देंगे। नबी अकरम की इस हदीस की रोशनी में हर इंसान गौर करे कि हमारे ऊपर अच्छे लोग मुसल्लत हैं या बुरे लोग मुसल्लत हैं। अगर अच्छे लोग मुसल्लत हैं तो ये नतीजा निकाल लो कि हमारे आमाल अच्छे हैं, और अगर हमारे ऊपर बुरे लोग मुसल्लत हैं तो फिर हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कहा था कुरान करीम में, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। अगर तुम्हें जमीन की बादशाहत दे दी जाए, अगर तुम्हें कहीं का हुक्मरान बना दिया जाए, अगर तुम्हें किसी कौम की जिम्मेदारी दे दी जाए तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा करोगे। अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा करोगे। व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और तुम रिश्तेदारियों को काट कर फेंक दोगे, रिश्तेदारियों को काट कर रख दोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बुरे और सरकश और नाफरमान हुक्मरानों के लिए फरमाया है कि अगर तुम्हें जमीन की बागडोर दे दी जाए और कहीं का जिम्मेदार बना दिया जाए तो तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन पर फसाद बर्पा कर दोगे। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़, तुमसे यही कयास लगाया जा सकता है, यही उम्मीद की जा सकती है कि तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दोगे। आज जमीन पे फसाद बर्पा है। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला हमारे सामने है। अपने मुल्क के हालात हमारे और आपके सामने हैं। इन तमाम चीजों की रोशनी में हमारा पूरा खिताब इस तरफ तो नहीं होगा, सिर्फ एक इशारा है मेरा कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें और देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हमारे आमाल कैसे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुल्क शाम के गवर्नर मिलने आए तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठाए हुए थे और उस छोटे से बच्चे का बोसा ले रहे थे, उसको अपनी गोद में बिठाए हुए थे। तो मुल्क शाम के गवर्नर ने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन, आप अपने इस छोटे से बच्चे को इतना प्यार कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास इतना टाइम है? मेरे भी कई बच्चे हैं,
लेकिन मैंने तो आज तक अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं किया, अपनी गोद में नहीं बिठाया, उसको बोसा नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जबान से जो पहला लफ्ज निकलता है वो ये था, आतिनी अल जाइज़ा। हमने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, अपनी डिग्री वापस करो, अपना ओहदा वापस करो, यानी आज के बाद तुम मुल्क शाम के गवर्नर बनने का हक नहीं रखते। उसने ओहदा दे दिया, डिग्री दे दी, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? तो हजरत उमर ने कहा तेरी गलती यह है कि तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा बच्चा मेरा है, मैं अपने बच्चे से प्यार करूं या ना करूं ये मेरा जाती मामला है, आप इस पर मुझे मुल्क शाम की गवर्नरी से क्यों हटा रहे हैं, माजूल कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, जो शख्स अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो मुल्क शाम की आवाम और मुल्क शाम की रियाया से क्या प्यार करेगा, वहां के लोगों से क्या मोहब्बत करेगा। यानी जो अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो वहां की आवाम से क्या प्यार करेगा। लोगों पर रहम करने वाले लोगों का अंदाजा ये ऐसे लगाया जा सकता था कि अपने घर वालों के साथ कैसा है, लेकिन यहां तो उन लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई जिनके घर ही नहीं है, जिनके मकान ही नहीं है, जिनके रिश्तेदार ही नहीं है, जिनके घरों में वो किससे प्यार करें कि जिनकी बीवियां भी नहीं है और जिनके बच्चे ही नहीं है। हजरत उमर फारूक ने यही तो कहा था कि जब तू अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता तो तू मुल्क शाम की आवाम और वहां की रियाया से क्या प्यार करेगा। मेरा मतलब यह है कि जब हमारे आमाल अच्छे थे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे, और जब हमारे आमाल बुरे हो गए तो हमारे ऊपर बुरे लोग मुसल्लत कर गए। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान किया जा चुका है यूट्यूब चैनलों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि और भी लगे हुए हैं। मेरी शर्त थी और हर जगह के लिए शर्त है कि मैं अपने चैनल के अलावा किसी चैनल को लगने नहीं दूंगा। कमेटी वालों से मेरी बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमें शिकायत का मौका न दें। बराए मेहरबानी, कल की तरह मैंने जलसा नहीं देखा रामघाट का, रानी पत्रा का। उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगा दिया और किसी को लगने नहीं दिया। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं हमारे लिए, मस्जिदों के मिंबरों से दुआएं हुई हैं, फिर क्या फायदा कि आप दुआएं भी करें और फिर वो इंतजाम भी करते रहें अपने जलसों में कि हम दोबारा फिर जेल में चले जाएं। ये यूट्यूब चैनल वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसलिए आप पाबंदी लगाइए इन पर। इन्हीं की कटिंगें मिलती हैं आर भारत को, जी न्यूज को, और ये लोग हमको दुष्प्रचार करके हमारे ऊपर केस करवाते हैं। हम अपनी सेफ्टी के लिए आपको मना कर रहे हैं, हमारा बंद कर दीजिए, आप अपना चैनल हटाइए। हाँ ठीक है, वो हमारा अपना इसलिए है कि हम रिकॉर्ड में रखते हैं। हम रिकॉर्ड में इसलिए रखते हैं कि अगर किसी ने बदमाशी की तो हम जज के सामने अपना पूरा रिकॉर्ड दिखा सकें कि हम ये बोल के आए थे। इसलिए मैं अपने साथ इनको लेके चलने लगा कि मैं अपना रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा, क्योंकि अपनी दिफा का हक सबको है। आप लाठी मारें और हम हाथ उठाकर अपने आप को बचाएं भी नहीं, तो इतना हमारे ऊपर जुल्म ना कीजिए। दूसरों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये किसका है? अगर मदरसे वाला है तो ठीक है, लेकिन कोई और है तो हटाइए। ये किसका है? नहीं है, इसको हटा दीजिए। मोबाइल वहां से हटा दीजिए। नहीं, उसको हटाइए मोबाइल को। कितनी चालाकी के साथ लगा के चला गया कि किसी को शक ना हो। बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं फिर वही कहना चाहता हूं आपसे कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें। इस वक्त सारी दुनिया किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जहां अमन हो, जहां शांति हो।
जहां सुकून हो और वो सुकून सबके लिए हो। और आइए हम ये देखें कि ये इस दावे में पूरा कौन उतरता है। ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा जीसस, ईसा मसीह। यहूदियों से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा मौसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। हिंदू भाइयों से पूछो तुम्हारे अवतार कौन, वो कहेंगे कृष्ण जी, रामचंद्र जी। अब इन्हीं लोगों से कहो ईसाइयों, क्या ईसा के साथ तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हो? मना कर देगा। यहूदियों से पूछो क्या तुम मूसा के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी नबी मानते हो? मना कर देगा। हिंदू भाइयों से पूछो क्या कृष्ण जी और रामचंद्र जी को अवतार मानने के साथ साथ क्या तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानते हो? मना कर देगा। लेकिन एक मुसलमान से पूछो कि तुम्हारा नबी कौन, वो कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछो क्या तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा ईसा को, मूसा को, इब्राहिम को, दाऊद को, जकरिया को, यहया को, याकूब को, यूसुफ को, क्या इनको भी नबी मानते हो? वो कहेगा जब तक हम इनको नबी न माने हमारा इस्लाम हमें मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए सारे नबियों को अपने साथ लेकर चलने वाला मजहब कौन है? सारे बुजुर्गों को अपने साथ लेकर चलने वाला नबी धर्म कौन सा है? और जो मजहब सारे नबियों को अपने अंदर समोता हो, सारे नबियों को अपना नबी और पैगंबर मानता हो, उनको नबी और पैगंबर माने बगैर उसका इस्लाम मुकम्मल ना होता हो, उसका दीन मुकम्मल ना होता हो, जाहिर है कि वो इस्लाम, वही मजहब ऐसा है जो सबके लिए अमन और शांति भी चाहता होगा। उसके अंदर नफरत और घृणा नहीं। नफरत और घृणा तो उनके अंदर होगी। हम ईसा को मानते हैं ना, इनको मारो। हम मूसा को मानते हैं, ईसा को नहीं, ईसाइयों को मारो। हम ईसा को मानते हैं, मोहम्मद को नहीं, मुसलमानों को मारो। हम मूसा को मानते हैं, मोहम्मद को नहीं, मुसलमानों को मारो। लेकिन हम किसको मारें? हम हमला किस पर करें कि खुद अल्लाह के नबी ने ईसा को भी अपना भाई कहा और मूसा को भी अपना अपना भाई कहा। सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में अल्लाह ने जमा किया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबको अपने पीछे नमाज पढ़ाई और इमामत अदा की। मेरे भाइयों, सारे नबियों ने हमारे नबी के पीछे नमाज पढ़ने में कोई तसाहुल नहीं बरता और हमारे नबी ने भी किसी को अपनी इख्तिदा से हटाया नहीं। तो हम दुश्मनी करें तो किसके साथ करें? और इसीलिए पूछिए आप हिंदू भाइयों से भी कि आपका धर्म क्या है, वो जवाब देगा सनातन धर्म। क्योंकि अब तो टीवी मीडिया पर भी यह जाहिर हो चुका है कि हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म। और सनातन का माना होता है सत्य की तरफ बुलाने वाला और शांति का आदेश देने वाला। और इस्लाम का माना भी होता है सलामती का आदेश, सलामती वाला, अमन वाला। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम्हारा धर्म सनातन धर्म है, कहेंगे हां। तो क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कह सकते हो? मना कर देगा। मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो कहेगा इस्लाम। मुसलमानों से पूछो क्या तुम अपने इस्लाम को सनातन धर्म कह सकते हो, वो कहेगा हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि माना एक ही है। इस्लाम का माना भी सलामती वाला और सनातन के माना भी शांति वाला, अमन वाला, सुकून वाला। तो मुझे बताइए कि भाईचारा किस मजहब में है? मुझे बताइए कि अपने अंदर भाई बनाकर शामिल करने का जज्बा किसके अंदर है और नफरत का उन्सुर किसके अंदर है? खुद फैसला करिए और देखिए।
सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु उपासना। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य। श्रीमद् महाभारत और श्रीमद् भागवत महान पुराण के ये मंत्र हमने आपके सामने रख दिए। इन मंत्रों में 5 काम बताए गए हैं और कहा गया यही 5 चीजें सनातन धर्म की जान है, रूह है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों के मजमूए का, 5 चीजों का नाम है। ये 5 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो सनातन धर्मी है। इन 5 चीजों में पहली चीज देखिए क्या कहा गया है। प्रथमा वस्तु, फर्स्ट वर्क, पहला काम, पहली चीज। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस जगत का स्वामी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं। पहली चीज क्या बताई है? इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। नहीं नास्ति किंचन, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय वस्तु और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य। धरती पर, जमीन पर झुक जाओ और 8 अंगों को जमीन पर रखो। 8 अंगों को। 8 अंग जमीन में कब रखे जाते हैं? सजदा करके देख लीजिए आप। जब आप सजदा करेंगे तो सजदे में 8 अंग हैं। एक एक करके गिनेंगे तो सबसे पहले देखिए सजदे में माथा और नाक। माथा एक और नाक एक, एक और एक 2। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक यह है कि सजदा 7 आज़ा पे करो तो 7 आज़ा से मुराद नाक और पेशानी दोनों को एक जोड़ा गया है। नाक और पेशानी दोनों को एक माना गया है तो 7 हो जाएंगे। लेकिन हमें अंग गिनाना है आपको। साष्टांग, सा अष्ट अंग। अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? सा अष्ट अंग। जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साष्टांग, सा अष्ट अंग। 8 अंगों के साथ जमीन पर झुक जाओ, यानी सजदा करो। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है, यानी नमाज पढ़ो। दूसरी चीज, और सजदे ही में 8 अंग होते हैं। माथा एक, नाक एक, एक और एक 2, 2 हाथ कितने हुए? 4, दोनों घुटना 6 और दोनों पैरों के पंजे 8। ये साष्टांग ये है। हमारे हिंदू भाई बहुत से आज भी मंदिरों में करते हैं, लेकिन वो साष्टांग ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते? पूरा पट लेट जाते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो उनसे पूछो क्या किया था? बोले साष्टांग। अरे अल्लाह के बंदे, जो तूने किया वो साष्टांग नहीं है, वो 20 टांग है। पूरा शरीर तूने जमीन पर लगा दिया है। वो 8 अंग नहीं है, वो 20 अंग तूने जमीन में रख दिए। साष्टांग ये है 8 अंग। सा अष्ट अंग, सा मानी 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ बैठे। अष्ट मानी 8। 8 के साथ अंग मानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का हिस्सा। 8 अंगों के साथ क्या मतलब हुआ? जमीन पर, धरती पर 8 अंग रखे जाएंगे। तो 8 अंग कब रखे गए? पेशानी और नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घुटना 6 और 2 पैर 8। ये है। तो महाभारत में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? द्वितीय वस्तु, दूसरी चीज क्या है सनातन धर्म की? 8 अंग रखो, यानी सजदा करो, यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, और तीसरी चीज है दान दो।
गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में दान, सदका, खैरात दो। ये अलग बात है कि वहां लिमिट नहीं बताई गई, कितना भी दे दो, लिमिट नहीं है वहां। तो तीसरी चीज दान दो। और चतुर्थ वस्तु, चौथी चीज क्या है? उपासना, व्रत, रोजा। व्रत मानी त्यागना, ईश्वर के लिए कुछ खाना पीना त्याग दो। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, त्यागते हैं, खाना नहीं खाते हैं बस, और सब खा लेते हैं। केला खाएंगे, सेब खाएंगे, पपीता खाएंगे, जूस पिएंगे, सब कुछ उनके यहां जायज है, बस अन्न न खाओ। दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, खाना नहीं खाएंगे। वो कहते हैं कि हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो भी बहुत बड़ी बात है। और पंचम वस्तु अस्ति, पांचवी चीज क्या है? तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। अपने शहर को छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाइए। गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल हो उसमें डुबकी लगा लो। और गंगा में पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, वहां डुबकी लगा लो। ये पांच चीजें जो हिंदू धर्म में बताई गई हैं, ये सनातन धर्म की बुनियाद है, जान है। यही पांच चीजें इस्लाम की भी जान है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काति वल हज्ज व सौमी रमजान। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों के ऊपर रखी गई है, यही इस्लाम की जान है। पहली चीज, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं, इसलिए कि खालिक कुल्ल शैइन वही है पूरी कायनात का खालिक। जब उसने दुनिया बनाई, चांद बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, जमीन बनाई, बारिश बरसाई, और उसने इन तमाम चीजों के तख्लीक में किसी का ताउन, किसी की हेल्प नहीं ली, तो इबादत भी उसके अलावा किसी और की नहीं होगी। जब वो किसी की हेल्प नहीं लेता है तो इबादत में भी उसके अलावा फिर किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। जब वो तख्लीक़े कायनात में तने तन्हा है तो इबादत में भी तने तन्हा है। इस कायनात का खालिक जब एक है तो इबादत भी उसी की होगी, क्योंकि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, खालिक कुल्ल शै, हर चीज का खालिक वही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते की ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। यहाँ ये कहा गया, वहां ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य, सजदा करो। यहाँ दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ो नहीं कहा है, नमाज कायम करो अपने वक्त पर। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान दो। और यहां तीसरी चीज क्या बताई जा रही है? व ईताइज ज़कात, रोजा रखो, ज़कात अदा करो। यह अलग बात है कि यहां पर लिमिट मुतय्यन कर दी गई है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, हैसियत रखते हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, ये ज़कात आपके ऊपर फर्ज है जो आपको देना पड़ेगी। अमीरों से लिया जाएगा और गरीबों में दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने इसको फिक्स कर दिया। और चौथी चीज बताई, व्रतधारी, व्रत त्याग। ईश्वर अल्लाह के लिए कुछ चीजों को त्यागो, रोजा रखो,
हमारे यहाँ सौम रमजान, रमजान के रोजे रखो, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। वहां खाना नहीं खा सकते और सब खा सकते हैं, यहां कुछ नहीं खा सकते जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। त्याग रहे हो तो सही से त्यागो, कुर्बानी दे रहे हो तो सही से कुर्बानी दो, अल्लाह के लिए जब छोड़ रहे हो तो सही से कुछ चीजों को छोड़ो। और पांचवी और आखिरी चीज क्या बताई गई? तीर्थ यात्रा कर्तव्य, पवित्र शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल हो, डुबकी लगा लो, नहा लो, गुनाह मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। इसलिए हमारे हिंदू भाई आज भी अपने पाप को क्षमा कराने के लिए और पाप को धुलाने के लिए और नष्ट करने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ क्या है? वल हज, हज करने जाओ अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर अल बलदिल अमीन में, मक्का में, और गंगा जल से मुराद उस शहर में चले जाओ जहां जमजम का पवित्र पाक पानी मौजूद हो। पानी में डुबकी लगाने से गुनाह नहीं मिटते हैं। अगर पानी में डुबकी लगाने से और नहाने से गुनाह मिटते होते तो फिर तो दुनिया में कोई गुनाहगार ही नहीं होता। कत्ल करो और डुबकी लगा लो। इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है और जब सबको कत्ल कर ले तो हिंदुस्तान में आ जाए और बनारस की गंगा में डुबकी लगा ले, नेतन्याहू के सारे गुनाह मिट जाएंगे। अगर पानी में डुबकी लगाने से गुनाह मिटते होते तो सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म पास की थी और उस फिल्म के अंदर एक गाना बना था, याद है आपको? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आज तक उस फिल्म पर बैंड नहीं लगा है जिसने गंगा को ही गंदा कह दिया था और यहां तक कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। और क्यों कहा? कि पापी इतना नहाए उसमें, जिसने भी पाप किया वो नहा लिया, जिसने भी पाप किया उसने डुबकी लगा ली। अब पापी तो पाप से धुल गए, लेकिन पापियों के पाप गंगा में मिल गए, घुल गए। अब वो गंगा कहां जाए बेचारे जो पापियों के पाप को अपने अंदर लिए बैठी हुई है। इस पर हमारे ऊपर केस नहीं बनेगा। हमारे ऊपर अगर केस इस पर बनेगा तो उस फिल्म वाले पर भी बनेगा जिसने ये फिल्म बनाई। तो आप भैया बेटा जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोगों पे फर्ज नहीं है तकरीर सुनना, जाओ। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी घड़ी। इतना तेज बोल रहा है कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है। और सुरमा तो ऐसे लगाया, लग रहा है जैसे आज ही शादी हो रही थी। तो मेरे भाइयों, पवित्र शहर में चले जाओ और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा लो का मतलब ये होता है ऐसी जगह चले जाओ जहां जमजम मौजूद है। हालांकि जमजम पीने से भी गुनाह नहीं मिटते, जमजम के पानी के नहाने से भी आप ये मत सोचिए कि गुनाह मिट जाएंगे। इशारा ये है कि ऐसे शहर चले जाइए जहां जमजम मौजूद है और वहां जाकर आप खाने काबा बैतुल्लाह का तवाफ कीजिए, हज कर लीजिए, आपके गुनाह मिट जाएंगे। और ये सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजी जब हज के मैदान में होता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता है। लब्बैक का माना क्या है? हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं लब्बैक लब्बैक। अरे कभी गौर किया लब्बैक का मतलब? लब्बैक हाजिर हूं, लब्बैक हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सरेंडर करने आया हूं, हाजिर हूं तेरे दरबार में। अल्लाह, मैं इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, मैं अमेरिका से, मैं इजराइल से, मैं फिलिस्तीन से, मैं जापान से, मैं ईरान से, मैं इराक से, तेरे सबसे बड़े घर में आया हूं, इस जगह आया हूं, मैदान अरफात में आया हूं। अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया है, काले गोरे के रंग के फर्क को मिटा दिया है। आज तेरे इस दरबार
दरबार में, इस मैदान में हम आए, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। हम गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर आए हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आय अल्लाह, हम अपने गुनाहों को अपने माँ बाप से छिपा सकते हैं, अपने भाइयों से छिपा सकते हैं, अपने पड़ोसियों से छिपा सकते हैं। हमने किस किस को कत्ल किया, किसको मारा, आज तक पुलिस को और हुकूमत को भी पता न चला। हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन तुझसे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए तेरी अदालत में मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की गठरी और पोटरी लाद कर तेरे दरबार में आ गया हूँ। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। आय अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैंने अपने आप को तेरे दरबार में पेश कर दिया है। आय अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए तेरे पास चला आया। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आकर कहता है, आए फरिश्तों गवाह रहना, आज मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दिया, अपने गुनाहों की पूरी पोटली लाकर मेरे दरबार में पटक दी और कहा अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो हम कहां जाएंगे। आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को बिल्कुल इस तरह पाको साफ कर दिया है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल साफ हो जाता है। मैंने भी अपने बंदे को माफ कर दिया है। एक हदीस में आता है, जब हाजी हज के मैदान में लब्बैक लब्बैक कहकर अपने गुनाह का एतराफ करता है और अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगता है, तो अल्लाह की पुकार आती है, फरिश्तों माफ कर दिया मैंने अपने बंदे को और आज इसके गुनाह को ऐसे धुल दिया कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि इसकी माँ ने इसको आज ही पैदा किया हो। जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर बाहर आता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ होता है। मैंने आज इसको बिल्कुल ऐसे ही गुनाहों से पाको साफ कर दिया है। फिर एक फरिश्ता उस हाजी के सीने पर हाथ रखकर कहता है, आए हाजी, अब तू अपने मुल्क जाएगा, अपने वतन जाएगा, अपने शहर जाएगा, देख तू इस वक्त गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो चुका है, अपने मुल्क में जाकर फिर बेईमानी मत करना, फिर अमानत में खयानत मत करना, फिर दुकान पर बैठते हुए नाप तौल में कमी मत करना, फिर किसी को धोखा मत देना, फिर अमानतदारी में खयानत मत करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, फिर से अपने अमाल को काला मत कर लेना। आज तू गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ हो गया है। तो हज का मतलब गंगा जल में स्नान करने का मतलब ऐसे शहर में चले जाओ जहां जाने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएं, ये मतलब होता है। मुआसिलत बहुत है हमारी और हिंदू भाइयों में, लेकिन फर्क यह है कि कोई सही से समझाने वाला हो। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके नफरतें पैदा कर सकते हो, लेकिन वेद मंत्र कुरान की आयतें पढ़कर मेरे भाइयों लोगों को एक करने की जरूरत है और एक प्लेटफार्म पे लाने की जरूरत है कि देखो कोई एक मजहब ऐसा है जो सबके लिए है। भाई अल्लाह की किसी चीज में बंटवारा नहीं है। आप देख लीजिए, कुदरती चीज में बंटवारा नहीं है। सूरज की रोशनी क्या सिर्फ मुसलमानों को मिलती है, हिंदुओं को नहीं मिलती क्या? या सूरज सिर्फ मुसलमानों के अनाज को पकाता है, हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाइयों के खेतों में सूरज की रोशनी नहीं जाती? सबके लिए। आसमान से बारिश बरसती है, सबके लिए है। अल्लाह जो हवा चलाता है वो सबके लिए है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन और धर्म हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, यहूदियों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, सिखों का अलग हो, जैनियों का अलग हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन एक ही है और वो सबका है और वो सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि उस पर हमारी इजारादारी है या वो हमारा है, ऐसा नहीं है। और वही दीन है सनातन धर्म, वही है शाश्वत धर्म, वही है इस्लाम जो सबका है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी कहा कि आए नबी, कोई नया दीन देकर हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं, तुम जो दीन लेकर दुनिया में गए हो ये नया दीन हमने तुम्हें नहीं दिया। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है जो दीन आपसे पहले हमने नूह को दिया। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, नूह को देकर भेजा था,
वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद इब्राहिम को भी यही दीन दिया था, मूसा को भी यही दिया था, ईसा को भी यही दिया था। अल्लाह तो ये कह रहा है कि जो नूह का दीन था, जो इब्राहिम का दीन था, जो मूसा का दीन था, जो ईसा का दीन था, वही दीन हमने तुम्हें देकर भेजा। नूह का दीन कौन सा था? सबसे पहले मूर्ति पूजा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम में दाखिल हुए। लोग समझते हैं मूर्ति पूजा का चलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से हुआ, नहीं। सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हुई। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, नूह के मानने वालों ने अपने यहां आने वाले बुजुर्गों की मूर्तियां बना ली। और नूह के जमाने में कौन कौन से बुजुर्ग आए? वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। ये 5 बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद। जब इनका इंतकाल हुआ तो नूह की कौम ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बनाकर अपने इबादत घर में लगा ली और इनके पास जाकर कहने लगे कि हमारी दुआएं अल्लाह तक लेके जाओ, हम बहुत गुनाहगार हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारी दुआएं अल्लाह तक लेकर जाओ। ये लेडीज के पंडाल से बहुत आवाज आ रही है, कुछ लोग हैं नहीं जो कंट्रोल कर ले। मार्केट है? ओ अच्छा 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 अच्छा, तभी मैं कहूं कितना चिल चल रहा, तो कभी होता नहीं लेडीज में। तो चलिए, मेला है तो कोई बात नहीं, इनके लिए तो 100 खून भी माफ है। तो मेरे भाइयों, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्ति बनाई गई और मूर्ति पूजा वहीं से चली आ रही है। अब आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपके। मूर्ति पूजा नूह की कौम से चली आ रही है और आज मूर्तियों की सबसे बड़ी पुजारी कौन है? हिंदू कौम। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। क्यों कहता हूं? क्योंकि हिंदू धर्म का ताल्लुक नूह अलैहिस्सलाम से। नूह का नाम वेदों में मनु बताया गया है और मनु का पुत्र, मनु का बेटा पानी में डूबकर मरा था, यह मनुस्मृति में भी लिखा है। मनु ने श्राप दे दिया है, ईश्वर मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम अब मानेगी नहीं, मुझे स्वीकार नहीं करेगी। ईश्वर का प्रकोप आया, धरती से पानी आया, आसमान आकाश से जल आया। मनु का पुत्र पर्वत पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, है मेरे पुत्र मेरी कश्ती में बैठ जा। आज ईश्वर ये प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा, परंतु मनु का पुत्र नहीं माना, वो अपने बाप के धर्म को स्वीकार नहीं किया। पानी जल पहाड़ तक पहुंच गया और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया। यह मनुस्मृति में लिखा है। कुरान में भी यही वाक़या मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तकरीबन तबलीग की और उसके बाद में फरमाया, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, आय अल्लाह मेरी कौम अब ईमान नहीं लाएगी, इसमें सारे काफिरों को हलाक और बर्बाद कर दे, काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़। रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, इस जमीन के ऊपर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक भी काफिर बाकी रह गया तो उस काफिर के घर में फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी। पता नहीं हिटलर ने
सारे यहूदियों को कत्ल करते हुए चंद मुट्ठी भर यहूदियों को क्यों छोड़ दिया था? उसने इकरार किया, मैंने चाहूं तो इनको भी जब चाहूं मार दूं, लेकिन इनको इसलिए छोड़ रहा हूं कि बाद में आने वाले लोगों को पता चल जाए कि ये कितनी हरामी और सुअर कौम है। ये जुमला मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। हिटलर ने चंद मुट्ठी भर यहूदियों को छोड़ा था तो ये कहकर छोड़ा था, मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूं कि बाद में आने वाले लोगों को एहसास हो कि यहूदी ये कितने हरामी और कितनी सुअर कौम है। मैंने इनको क्यों मारा? लाखों यहूदियों का कत्ल करने के बाद चंद मुट्ठी भर को छोड़ दिया। चंद मुट्ठी भर बढ़ते बढ़ते आज इतने हो गए और उन्होंने साबित कर दिया कि ये कितनी नालायक कौम है। ये उसी को डसती है जो इसको दूध पिलाती है। ये सांप की फितरत है, सांप को कितना ही आप दूध पिलाओ लेकिन ये आप ही को फुंकार मारेगा। अरबों की सबसे बड़ी गलती ये रही, इन फिलिस्तीनियों ने उनको पनाह दे दी जब अमेरिका और ब्रिटेन उनको पनाह नहीं दे रहा था, जापान उनको पनाह नहीं दे रहा था, फ्रांस उनको पनाह नहीं दे रहा था, तो इन अरबों को रहम आ गया, उन्होंने अपनी बस्ती में उनको रोक लिया, रख लिया, रहो। लेकिन ये ऐसा ही है, सांप को तुमने दूध पिलाया, ये तुम ही को डस रहे हैं। आज इन यहूदियों ने साबित कर दिया कि ये कितनी हरामी और कितनी सुअर कौम है। हिटलर ने ये तो दिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए छोड़ा था, लेकिन ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसका खमियाजा हम मुसलमानों ही को भुगतना पड़ रहा है। हजरत नूह ने भी यही दुआ की थी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। आय अल्लाह, जब तेरा अज़ाब इस धरती पर आए तो तू काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़ना, सारे के सारे काफिरों को हलाक व बर्बाद कर देना। अगर एक भी काफिर बच गया तो उससे फासिक व फाजिर औलाद ही पैदा होगी। अल्लाह का अज़ाब आया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया कनान। नूह ने कहा, बेटा ईमान ले और मेरी कश्ती में सवार हो जा, लेकिन नहीं माना। आखिरकार पानी पहाड़ तक चढ़ गया और नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूब कर मर गया। नूह को मनु कहा गया है मनुस्मृति के अंदर, और मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब ये नाक मानी जाती है हिंदू धर्म की। तो हिंदू भाइयों का ताल्लुक बहुत गहरा है मनु से, यानी नूह से। अब समझने की कोशिश करो, ये दीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले मैंने नूह को भी दिया था, यानी मनु को भी देकर भेजा था। ये दीन यही है हिंदू भाइयों, ये दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं, जो तुम्हारे मनु ने तुम्हें दिया है। ये वही धर्म है, हमारा धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। जो तुम मनु के धर्म को मानते हो वही हमारा धर्म है। जो इब्राहिम का दीन है वही हमारा दीन है, जो मूसा का दीन है वही हमारा दीन है, जो ईसा का दीन है वही हमारा दीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब जब जो नबी इस दुनिया में आया उसके जाने के बाद उसके मानने वालों ने बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया, बहुत चेंजिंग कर दी, असली में नकली मिला दिया, डालडा की आमेजिश कर दी और शिर्क मिला दिया। एक अल्लाह की इबादत में बहुत से खुदाओं की पूजा की जाने लगी। तब अल्लाह ताला ने आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला, तालीम नहीं बदली, एक अल्लाह की इबादत ही की तरफ बुलाया। जैसे नूह के जमाने में कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, मूसा के जमाने में कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ईसा के जमाने में कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में कहा जाने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला। ये नूह का भी कलमा था, ये मूसा का भी था, ये ईसा का भी था, और इसीलिए कुरान सबको दावत देता है कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ नबी कह दो, ऐ यहूदियों सुनो, ऐ ईसाइयों आओ, कुल या अहलल किताब,
कोई मीडिया वाला लिखे, इतने प्यार भरी दावत कोई नहीं देता। आज कोई है ईसाई जो ये कह सके आओ मुसलमानों हमारी तरफ आओ, है कोई हिंदू भाई जो ये कहे आओ मुसलमानों हमारी तरफ आओ, है कोई यहूदी जो ये कह सके आए मुसलमानों आओ तौरात की तरफ आओ, आओ हमारे कलमे की तरफ आओ। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कहलवाता है, ऐ मोहम्मद जब तुम्हारा कलमा उनके कलमे से अलग नहीं है तो उनको उसी कलमे की तरफ बुलाओ। कुल आए या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ तालो, आओ आओ, कहां आओ? इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारा भी है वो तुम्हारा भी है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारा भी है और हमारा भी है। तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिसमें चेंजिंग नहीं है, तुम भी एक अल्लाह की इबादत के कायल हो, हम भी एक अल्लाह की इबादत के कायल है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही चीज है, यही चीज है। अब रही कि हिंदू भाइयों में तो नमाज नहीं है, ईसाई तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, फिर एक दिन कहां है? मेरे भाइयों ये वहम है हमारा और आपका, वरना ईसाई भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, और दुनिया में कोई नबी ऐसा आया ही नहीं है जिस नबी ने नमाज की तरफ न बुलाया हो या नमाज की दावत न दी हो। कोई नबी ऐसा नहीं है। हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, हजरत जकरिया को तो फरिश्तों ने उस वक्त पुकारा जब वो नमाज पढ़ रहे थे। देखिए जकरिया भी नमाज पढ़ रहे हैं, दलील क्या है? फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। अल्लाह कुरान में कह रहा है फरिश्तों ने पुकारा जकरिया को, फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने आवाज दी, फरिश्तों ने पुकारा, कब? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, हालांकि हालत ये थी हजरत जकरिया की कि वो नमाज के अंदर खड़े थे, महराब के अंदर थे, वो मस्जिद के एक महराब में खड़े थे, इस हाल में कि वो नमाज के अंदर थे, इसलिए जवाब नहीं दे सकते थे। बताना मकसद ये कि नमाज जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे। जकरिया ने जिसकी परवरिश की मरियम की, अल्लाह उनको भी हुक्म दे रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन। आए मरियम अपने रब के लिए खुशू कर झुक। क्या कहा? अपने रब के लिए संजीदगी अख्तियार कर। आए ईसा की मां, हाय जकरिया की जेरे किफालत पढ़ने वाली मरियम, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए जरा लच जा, नरमी पैदा कर। वसुजूदी, आए मरियम अपने रब को सजदा कर, वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत मरियम नमाज पढ़ रही हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, वो अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे तुम नमाज कायम करो। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नजर डालो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क्या कह रहे हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा। आए हमारे रब, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे
बियाबु गया वादी में छोड़ा है, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ दिया है जहां पानी नहीं, खाना नहीं, बिजली नहीं, ऐशो आराम की कोई चीज नहीं, चिड़ियों के घोंसले नहीं, दरख्त दूर दूर पर हैं और चिड़ियों के घोंसले भी नहीं, क्योंकि पानी का पता नहीं है। ऐसे बेआबू गया वादी में, ऐसे सुनसान इलाके में मैंने अपनी बीवी हाजरा को और उसके बेटे इस्माइल को ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, इनके अंदर खैर व बरकत देना, इनको जिंदगी देना तेरा काम है। मैंने इनको छोड़ दिया है इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के पास, तेरे एहतराम वाले घर के पास। रब्बना, ऐ हमारे रब, मैंने उस घर के पास इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करते रहे। बियाबान जंगल, पानी का पता नहीं है, खाना है नहीं, अकेली हाजरा और दूध पीता छोटा सा बच्चा। जरा गौर करो, और क्या कहते कि मैंने अपनी बीवी को और दूध पीते बच्चे को वहां छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम कर सके। अकेले औरत कैसे नमाज पढ़ेगी, तसव्वुर कीजिए नमाज। हजरत इब्राहिम ये दुआ भी मांगा करते थे, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल व तक़ब्बल दुआ। रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज का कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद को, मेरे बाल बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। यह हजरत इब्राहिम की दुआ है, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे और मेरे बीबी बच्चों, मेरे आलो औलाद को भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। और ये दुआ करने के बाद कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मेरी बात ऐसे ही मत छोड़ देना, हमारी दुआ को कबूल कर लेना, हमारी पुकार को कबूल फरमा लेना। जब तक तू तौफीक नहीं देगा, हम और हमारी औलाद नमाजी नहीं बन सकती। हजरत इस्माइल को देखो, जो इब्राहिम के बेटे हैं, जब बड़े होते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, क्या कहता है, यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति। हजरत इब्राहिम इस्माइल ने अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया। इन्नहु काना यअमुरु अहलहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या। इस्माइल अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे और ज़कात का है, बिस्सलाति व ज़कात, ज़कात का भी हुक्म देते थे। व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या, और वो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे, वो अपने रब के बुरगज़ीदा बंदे थे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल की सिफत बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ताला से मुलाकात की गरज से जबल नूर पे, कोहे तूर पे जाते हैं, जब कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह ने कहा मूसा मत आओ, नहीं है अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन जिद करने लगे मैं तो देखूंगा। अल्लाह ने कहा पहाड़ के ऊपर, हजरत मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, कोहे तूर पर चढ़ गए। अल्लाह ने अपने नूर की हल्की तजल्ली दिखाई, फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े, पूरा पहाड़ चलकर सुरमा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से कहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। मूसा मैंने कहा था तुम मुझे नहीं देख सकते हो, सुनो मैं ही अल्लाह हूं। इन्ननी अनल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा मूसा से, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा जितना काम है उतना काम करो। फाबुद, क्या कहा, फाबुदनी, आए मूसा बस तुम मेरी इबादत करो। फाबुदनी, मेरी इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। आए मूसा, दुनिया की कोई आंख मुझे नहीं देख सकती है, किसी आंख में वो ताकत नहीं जो मेरा दीदार कर सके। आए मूसा, तुम्हारी आंख भी
मुझे नहीं देख सकती, बस इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह के अलावा मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, फाबुदनी, अपनी ड्यूटी निभाओ और तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम मेरी इबादत करो, वो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह ने मूसा से क्या कहा? नमाज पढ़ो। पता चला कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, और जब अल्लाह के नबी पर 5 वक्त की नमाज 50 वक्त की फर्ज हुई, जब आए छठे आसमान पर, मूसा ने कहा कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? कहा 50 की। कहा मेरी उम्मत 2 की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 50 वक्त की कैसे पढ़ेगी? ये वाकया भी बता रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, अगरचे 2 वक्त की थी लेकिन पढ़ते थे। आज यहूदियों में नमाज है 2 ही रकात है लेकिन पढ़ते हैं, ईसाइयों में भी नमाज है, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कहा करते थे, और कब कहा? जब ईसा की मां मरियम ने उनको बगैर बाप के पैदा कर दिया, बगैर शौहर के जन्म दे दिया, बातें उड़ने लगी। जाहिर है जो चीज फितरत के खिलाफ हो उस पर चर्चे तो होंगे ही। मेहराब में रहने वाली एक लड़की और बगैर शादी के उसके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो आवाजें तो उड़ना थी। जब ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो सोच भी रही थी कि हमें कौम से कितना लड़ना पड़ेगा, कितना झगड़ना पड़ेगा। आए लोग, क्या हुआ? बड़ी अल्लाह वाली बनती है, 24 घंटे मेहराब में रहती है, गुजारती है रातों दिन, और हालत यह है कि तूने बगैर शादी के, बगैर शौहर के बेटे को पैदा कर दिया। ये बच्चा कहां से आया? इसके बाप का नाम बताओ, कौन है इसका बाप? हजरत मरियम ने जो जवाब दिया सुनो, बोलना बंद था, रोजा नहीं, उन्होंने बोलने का रोजा रख लिया था, मैं बोलूंगी नहीं। इशारा किया, इस बच्चे से पूछ लो, छोटा बच्चा अभी पैदा हुए 3 दिन नहीं गुजरे, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। कौम के लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, इस बच्चे से पूछूं जो अभी पालने में झूल रहा है, जो अभी झूलेदान में बैठा हुआ झूल रहा है, अभी दूध भी नहीं छूटा उसका, 3रा दिन भी नहीं गुजरा। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। हम उस बच्चे से क्या सवाल करें, उस बच्चे से क्या पूछें जो पालने में झूल रहा है, जो अभी बच्चा ही है, उस बच्चे से हम क्या पूछें? अभी ये कह ही रहे थे कौम के लोग कि मैं इस बच्चे से क्या पूछूं, वो छोटा सा बच्चा ईसा अभी जिसके ऊपर 3 दिन का जमाना भी नहीं सही से गुजर पाया, उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। जोरदार उसकी आवाज निकलती है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कान लगा दिए कौम के लोगों ने, ये बोल रहा है छोटा सा वो बच्चा ईसा जवाब दे रहा है, ईसाइयों जितना एहतराम तुम्हारे नबी का हमारे कुरान ने किया है, तुम्हारी मरियम की पाक दामनी का ऐलान कुरान ने किया है, उतनी तो तुम्हारी किताब बाइबल भी नहीं करती है। और आज वो यहूदी, आज भी वो ईसाइयों को, ईसा को बगैर बाप का मानते हैं और मरियम को जिनाकार मानते हैं। यहूदियों ने आज तक मरियम को पाक दामनी का लक़ब नहीं दिया, मरियम को वो आज तक गलत मानते हैं। ये हमारा कुरान है जो ईसाइयों तुम्हारे ऊपर रहमो करम करता है, तुम्हारी किताब में भी तुम्हारी ईसा की मां मरियम की पाक दामनी का ऐलान नहीं। ये हमारे कुरान का एहसान मानो कि आज यहूदियों को तुम कुरान की आयत पढ़कर मुंह तोड़ जवाब देकर मरियम की पाक दामनी का ऐलान करते हो। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो वो ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं जब कौम के लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम इस बच्चे से क्या बोले, ये तो पालने में झूलता भी छोटा सा बच्चा, ये क्या बोलेगा? ईसा ने उसी झूले से बोलना शुरू कर दिया, इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन। क्या जवाब दे रहे हैं?
ईसाइयों, मेरी माँ पर लाछन लगाने वालों, मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी इंजील। जब मैं बड़ा हूंगा तो अल्लाह मुझे किताब देगा, इंजील। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबियन, और मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन, और मुझे बड़ा ही बाबरकत बनाया है, बड़ा ही बाबरकत बनाया है। ऐना मा कुन्तु, जहां मैं हूं वहीं पर मेरे जरिए अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह ने हर जगह जहां मैं पहुंचूंगा वहां अल्लाह मुझे बरकत से नवाजेगा। और इसके बाद ईसा ने क्या कहा? वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और मेरे रब ने मुझे नमाज का और ज़कात देने का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक। ये 3 दिन का बच्चा बोल रहा है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने मुझे किताब दी। और नमाज का जुमला देखिए, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, ये कोई मामूली चीज थोड़ी है। नमाज जिसको जब चाहो हम पढ़ लें और जब चाहे हम इसका जनाजा निकाल दें, जब चाहे तब हम छोड़ दें। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए किसी जगह जाया करते थे तो उस इलाके में जाने से पहले फजर तक रुक जाया करते थे। इस गांव वालों से, इस बस्ती वालों से मैं जिहाद करूं या नहीं करूं? सहाबा को हुक्म देते थे अभी रुक जाओ, फजर की अजान तक रुक जाओ। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी का ऐलान होता था, आए मेरे साथियों, इस बस्ती में जिहाद नहीं किया जाएगा, ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ नमाज कायम होती है, यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लोगों, मेरे इंतकाल के बाद जब तुम किसी बस्ती पर हमला करने के लिए जाओ तो फजर की नमाज से पहले हमला न करना और फजर की अजान का इंतजार करना। अगर उस बस्ती से फजर की अजान की आवाज आ रही हो तो उस बस्ती पे शब खून मत मारना, उस बस्ती पे हमला मत करना। वो तुम्हारे ईमानी भाई है, वो तुम्हारे इस्लामी भाई है। अल्लाहु अकबर। नमाज का मकाम देखो, नमाज का मर्तबा देखो। जिहाद जैसा एक अमली काम जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते अल जन्नतु तहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे। इतना बड़ा अहम काम भी अल्लाह के नबी कहते अजान के इंतजार में बैठे रहना। अगर अजान की आवाज आए तो उस बस्ती पर शब खून मत मारना, हमला मत करना, इसलिए कि वो बस्ती अहले ईमान की बस्ती है। मेरे भाइयों, नमाज ईमान की अलामत बताई गई है। जिसके अंदर ईमान होगा वो नमाज पढ़ेगा, जो नमाज नहीं पढ़ता इसका मतलब उसके अंदर ईमान नहीं है। सुन लीजिए मेरे भाइयों, कुरान की जितनी आयतें पढ़ेंगे वो नमाज को ईमान के साथ जोड़ती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, ईमान वालों नमाज कायम करो, यानी नमाज ईमान से जुड़ा हुआ रिश्ता है नमाज का। अगर ईमान है तो नमाज है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके अंदर ईमान नहीं है। ये साफ है। नमाज ईमान का लाजिमा है, जैसे रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है। सूरज होगा तो रोशनी होगी, रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला। सूरज निकला होगा तो रोशनी होना जरूरी है। जहां आग होगी वहां हरारत गर्मी होगी। अगर आग जल रही है तो वहां हरारत जरूर है, अगर हरारत नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं है। आग जलेगी तो हरारत होगी, सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी। अगर रोशनी सूरज का लाजिमा है, हरारत आग का लाजिमा है, तो नमाज ईमान का लाजिमा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज निकला हो और रोशनी ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोमिन हो और नमाज ना पढ़े। अगर
रोशनी नहीं है तो सूरज नहीं है, ऐसी किसी के अंदर अगर नमाज नहीं है तो ईमान नहीं है। अगर सूरज है तो रोशनी है, आग है तो हरारत और गर्मी है, ईमान है तो नमाज है, अगर नमाज नहीं तो ईमान नहीं। सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हमने कितनी बड़ी बात कही है। अब हर इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे कि उसके अंदर कितना ईमान। जलसे तो करा लिए शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। शायर के शेर में हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। वो कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। जलसे तो करा लिए शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, बरसों में नमाजी बन न सके। मेरे भाइयों, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। आज वही हाल मेरा है। पूरी रात जलसा कराइए, 1:30 बजे, 1:45 2 बजे जलसा आपका खत्म होगा। जाइएगा मौलाना चर्चिस के बाद आप शायद इमाम हरम आ जाए तभी आप रुक पाएंगे, वरना नहीं। उठाएंगे जलेबी खरीदते हुए अपने बिस्तर पे चले जाइए। अब मौजिन ने कब कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, हमें पता नहीं है। पूरी रात जागे लेकिन मस्जिद हमारी खाली पड़ी। क्या फायदा हुआ? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि लोगों, जब तुम्हें मुसीबत आए या मुसीबत आती है तो औरतें और मर्द कहां भागते? मौलवियों के पास। हाँ मौलाना दुआ करिए, दुआ करिए। मैं अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल में था लखनऊ, कितनी औरतें ऐसी थी बेचारी जो हमें पहचानती थी। अपना मरीज, मौलाना दुआ करिए, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मौलाना दुआ करिए, देखिए कितनी बड़ी परेशानी। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बाप के लिए दुआ कर रहा हूं, तुम्हारे बेटे के लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन मुसीबत जब किसी के ऊपर आए तो उसका तकाजा दुआ नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसीबत का एक इलाज बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो फौरन सब्र और नमाज, ये 2 हथियार बताए, इनके जरिए मदद मांगो। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि सन 5 हिजरी में जंगे खंदक हुई, सर्दियों के दिन थे। खंदक का हाल यह था कि ऊपर की तरफ अबू सुफियान और उसकी फौज ने हमें घेर रखा था और नीचे की तरफ बनु कुरैज़ा ने हमें घेर रखा था। अल्लाह के नबी ने हमसे कहा, आए हुज़ैफा, जरा भेष बदल कर तुम जाओ और पता लगा के आओ लोगों का क्या हाल है। वो अभी यहाँ रुकेंगे या जाने का इरादा कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। अगर 1-2 दिन और यहाँ टिक गए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। जरा पता लगाओ कि ये लोग जाने का इरादा रखते हैं कि यहाँ कुछ दिन टिके रहेंगे। क्या मामला है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने जब मुझसे ये कहा कि जाओ जरा पता लगा के आओ भेष बदल कर, तो सबसे ज्यादा डरने वाला तो मैं ही था और ये हुक्म अल्लाह के नबी ने मुझे दे दिया। गौर करो, जो सबसे ज्यादा डरने वाला हो और अल्लाह के नबी ने उन्हीं से कह दिया हो कि जाओ तुम जरा पता लगा के आओ, लेकिन नबी का हुक्म मिलते ही मना नहीं किया। ईमान का तकाजा ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा, चाहे जान चली जाए इनकार नहीं करूंगा। मोहब्बत भी ऐसी। हजरत हुज़ैफा भेष बदल कर जाते हैं और नीचे बनु कुरैज़ा के लोगों में घुसकर देखते हैं और पता लगाते हैं। उनके अंदर घुस के पता लगाते हैं, वो कह रहे हैं लोगों सर्दियों के सख्त दिन हैं, यहाँ मोहम्मद और उनके साथियों का तो पता ही नहीं चल रहा है। अर्रहील, यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, यहाँ से वापस जाना चाहिए। यहाँ हम 2-4 दिन रुक के क्या करेंगे? हम अपना वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है हमें। हजरत हुज़ैफा ये खबर लेकर आते हैं, कहते हैं कि हम उनकी जासूसी करके आए। वो लोग मैदान छोड़कर भागने का नाम ले रहे थे कि रहील यहाँ से जाना चाहिए। मैं ये खबर लेकर जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा? खंदक के मैदान में, खंदक के अंदर
जो खोद रहे थे साहबा और अल्लाह के नबी, उस खंदक के अंदर मैंने अल्लाह के नबी को चादर ओढ़े हुए देखा और चादर ओढ़कर आप नमाज में मसरूफ थे। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी नमाज से फारिग होने के बाद दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह इन दुश्मनों से हम मुट्ठी भर मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह आज ये दुश्मन अगर हावी हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मेरे भाइयों, मुझे पूरा वाकया बताने का मकसद सिर्फ ये कि ये बताना चाहता हूं आपको कि अल्लाह के नबी के ऊपर एक मुसीबत आई। ऊपर से अबू सुफियान और उसके साथियों ने घेरा, नीचे से बनु कुरैजा ने घेर रखा था, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। लेकिन उस दुआ को, उस मुसीबत से बचने के लिए आपने पहले नमाज पढ़ी। आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज ही में ये दुआ कर रहे थे कि इलाहुल आलमीन तू हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। एक मुसलमान का काम ये होता है कि जब उसका बेटा बीमार हो, उसके ऊपर कोई मुसीबत आए या उसके खानदान, उसके घर में कोई बहुत बड़ी आफत आए, तो उसका काम ये होता है कि वो वुजू बनाए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और उसके बाद वो उस मुसीबत से छुटकारे के लिए अल्लाह को पुकारे। हमें ये सबक सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है हजरत जुरैज का। जुरैज बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। उनका एक छोटा सा कुटिया बनी हुई थी, कुटिया, कोठा नुमा कुटिया। उस कुटिया में वो नमाज पढ़ते रहते थे। एक बार उनकी माँ उनके दरवाजे पे आई और पुकारा, जुरैज जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, इधर मेरी मां पुकार रही है और इधर नमाज के अंदर हूं मैं। जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया। मां ने दोबारा पुकारा, जुरैज कहां हो जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह यहां मेरी मां है और इधर मैं नमाज में हूं, मैं क्या करूं। जुरैज कहते हैं कि मैंने नमाज को अहमियत दी। थोड़ी देर के बाद मां ने फिर पुकारा, जुरैज जुरैज। जुरैज कहते हैं कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा अल्लाह मेरी मां भी पुकार रही हो, इधर मैं नमाज में हूं, मैंने नमाज को अहमियत दी। जुरैज की मां को गुस्सा आया और जुरैज की मां ने बद्दुआ दे दी कि अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। गौर कीजिएगा, मां की बद्दुआ, जबकि जुरैज नमाज में थे। आय अल्लाह जुरैज मेरा बेटा है, आज मेरी नहीं सुन रहा है। जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये किसी बदचलन औरत का मुंह न देख ले, यानी जिना न करे। मां तो ये बद्दुआ देकर चली आई। जुरैज ने जिना तो नहीं किया किसी बदचलन औरत से, लेकिन जुरैज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कुछ दिनों के बाद जुरैज के पास एक औरत आई। उसका शौहर या तो मर चुका था या वो बेवा थी या उसका शौहर कई साल से लापता था, गायब था। वो आई और जुरैज के कुटिया में दाखिल हो गई और जुरैज से कहने लगी, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मुझसे कुर्बत हासिल कीजिए, यानी मेरी प्यास बुझाइए, मेरे साथ जिना कीजिए। जुरैज ने भगा दिया, हट नाउज़ बिल्लाह, हट चल। जुरैज उसके करीब नहीं गए, उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी। जुरैज ने दरवाजा बंद कर दिया, उसको भगा दिया वहां से। वो सीधे वो जुरैज की कुटिया से निकली और जंगल के अंदर जाती है। जंगल में जो लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, चरवाहे, जानवरों को चराने वाले जो जानवर चरा रहे थे, उसने वहां किसी चरवाहे के साथ मुंह काला कर लिया और पहाड़ के दामन में जाकर किसी चरवाहे के साथ उस औरत ने जिना कर लिया। उस जिना की पैदावार से इसके हमल ठहर गया। इस औरत को 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब इसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा, तेरा शौहर तो है ही नहीं, मर गया या तू बेवा है।
या तेरा शौहर तो कई सालों से लापता है और फिर तूने दूसरी शादी भी नहीं की है, फिर ये बच्चा कहां से आया है? इस औरत ने सीधे तौर पर जुरैज का नाम लगा दिया कि ये जुरैज का बच्चा है। गौर कीजिए, एक औरत जब ये कह रही है कि जुरैज का बच्चा है, ऐसी औरतें ना पहले कम थी ना आज के जमाने में कम है। इल्जामात पहले भी लगते थे और आज भी लगते हैं, और यकीन ना आए तो जेलों में रहने वाले 80 नहीं 90% लोगों को आप देखोगे जिनको लड़कियों ने गलत तरीके से फंसा रखा है, और जो जेल की चक्कियां पीस रहे बेचारे, जेल में जो लोग रहे हैं उनको तजर्बा होगा। जब गुफ्तगू होती है कैदियों के साथ तो पता चलता है कि असली कौन है और मुजरिम कौन है और बेकसूर कौन है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए ऐसी गलत औबाश और छिछोरी लड़कियों की कमियां न पहले दिन आज है। इस जमाने में तो मेडिकल हो जाता है, इस जमाने में तो डीएनए टेस्ट हो जाता है, असलियत का पता लगाने में आसानी भी हो जाती है, लेकिन उस जमाने में तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी। बड़ा मुश्किल था ये पता लगाना कि ये बच्चा है किसका। आज तो बहुत आसान हो गया है, जिना किया है नहीं, शर्मगाह से पानी निकाला, यहां कपड़ा लिया, डीएनए टेस्ट कर लिया, पता चल गया, मेडिकल लिया और जांच हो गई, यानी जरासीम की जांच हो गई। ये तमाम चीजें बहुत आसान हो गई आज के जमाने में, इसलिए असलियत का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। मेरे भाइयों, जमाने में एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी 7 साल एक ऐसे गुनाह ना करता की सजा भुगतना पड़ी, जबकि वो गुनाह भी नहीं किए थे, और उन्होंने बादशाह मिस्र की बीवी को छोड़ भी दिया था। कहा नहीं, अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूं, मैं इस गंदे काम से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद उसने तोहमत लगा दी थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, और अपने मकरो फरेब में अपने शौहर को ऐसे ले आई कि 7 साल की सजा भी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में जाना, बादशाह मिस्र की बीवी का इल्जाम लगाना, और 7 साल के बाद ख्वाब की ताबीर बताकर बादशाह बनकर लौटना और तख्त का मालिक बनना। मेरे भाइयों, ये अर्श वाले ने उनके मुकद्दर में लिख दिया था, इसलिए उनके साथ ऐसा होना था। वो हुआ, जुरैज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इस बच्चे का बाप वो है। अब लोगों को गुस्सा, अच्छा बड़ा इबादत गुजार बनता, देखो 24 घंटे सजदे में पड़ा रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, और हाल करम देखो, कारनामे देखो, वाह क्या गुलछर्रे उड़ाए। गुस्से में गए, जुरैज को पीटना शुरू कर दिया और जुरैज का पूरा इबादत खाना गिरा दिया, पूरा कमरा गिरा दिया, उनकी पूरी कुटिया तोड़ दी। जुरैज ने कहा, वजह बताओ क्या है? कहा कि इस औरत के साथ जिना तुमने किया, ये उसी की पैदावार है। ये औरत कह रही है कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, और पूछ रहे क्या किया, कितना नेक बनता है देखो। हजरत जुरैज ने कहा, इस बच्चे को जरा मेरे पास लाओ। गौर कीजिए, वहां ईसा बोले, यहां जुरैज ने कहा, बुखारी की हदीस, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। अरे लाओ तो, 2-4 समझदार लोग हर जगह होते हैं। कहा कि ठीक है भाई, उसकी भी तो सुन लो, तुमने औरत की सुन ली। जुरैज कह रहा, उस बच्चे को लेके आओ, चलो, क्या हर्ज है, दे दो। बच्चे को दिया। जुरैज ने उस बच्चे को जमीन पर लिटाया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया जुरैज, और जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा और करीब आया और उस बच्चे को हल्का सा कचोका लगाया। बच्चे बता, अल्लाह के हुक्म से बोल, तुझे अल्लाह का वास्ता है, अरे बच्चे बता कि तेरा बाप कौन है। नमाज पढ़ ली थी, दुआ कर ली थी नमाज में, अब इस बच्चे के पास आया और कहा, बच्चे बता तेरा असली बाप कौन है। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा असली बाप
फला जंगल का चरवाहा है, उसी ने मेरी माँ के साथ जिना किया है। जुरैज का कोई कसूर नहीं है, मेरी माँ झूठी है, मेरी माँ ने झूठा इल्जाम लगाया है, मेरा बाप फला जंगल का चरवाहा है। लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऐ जुरैज मैंने गुस्से में तुम्हारा कमरा तोड़ दिया, चलो मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारा घर, ये कमरा, ये इबादत खाना हम सोने का बना देते हैं, गोल्ड का बना देते हैं। जुरैज ने कहा नहीं नहीं, मुझे सोने का बनाने की जरूरत नहीं, जैसा कच्ची दीवार का पहले बना हुआ था उसी तरह बना दो, बस मेरे लिए इबादत घर बना दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। तुमने मेरा इबादत खाना तोड़ दिया है, जैसा था वैसा ही कर दो, सोने का बनाने की जरूरत नहीं। इस वाक़े को बताने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई, मेरे भाइयों की ये बताऊं कि हजरत जुरैज के ऊपर एक मुसीबत आ गई और एक औरत ने उनके ऊपर जिना की तोहमत लगा दी। जुरैज का मकान तोड़ दिया गया, इबादत खाना तोड़ दिया गया। इस मुसीबत में जुरैज ने किसको पुकारा? अल्लाह को। और क्या कहा? पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद में कहा बच्चे बता तेरा असली बाप कौन है। यही कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। एक वाकया और सुन लीजिए इसी से ताल्लुक रखने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क से गुजर रहे हैं। खबर मिली बादशाह को कि इब्राहिम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत जा रही है। बादशाह के वज़रा आते हैं और कहते हैं आए इब्राहिम तुम्हारे साथ ये कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी बहन है। ये दूसरा मौका है, ये कभी बात में सुन लेना, बड़ी तफसीली बात बहस होगी कि इब्राहिम ने अपनी बीवी को बहन क्यों कहा है। क्या कोई नबी भी झूठ बोल सकता है? क्या किसी नबी से तवक्को रखी जा सकती है कि वो झूठ बोल सकता है? इस मसले को हल करने के लिए काफी देर की जरूरत है, कभी दूसरे मौके पर सुन लीजिएगा। बस इतना बता दूं कि ईमानी रिश्ते से तो सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन ही है। सारी दुनिया का मुसलमान भाई है और सारी दुनिया की औरतें हमारी बहनें हैं। इस ईमानी रिश्ते से हम भाई बहन हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी ईमानी रिश्ते से कह दिया था ये मेरी बहन है, क्योंकि अगर बीवी कहते तो बादशाह का जुल्म व ज़्यादती बहुत बढ़ जाती। का ये मेरी बहन है। वो जरा उठा कर ले गए। आए इब्राहिम तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी बहन को बादशाह ने तलब किया है। हमारे मुल्क में तुम कैसे घुस गए, चलो। और बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के ऊपर गलत नजर डाली। अब सुनिए क्या हुआ। जैसी गलत नजर डाली, हजरत सारा ने दुआ की। बादशाह ने उनके ऊपर हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था, न हिल रहा था, न डुल रहा था, शल पड़ गया। और बादशाह जमीन के ऊपर गिर गया और तड़पने लगा और कहने लगा सारा मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, छोड़ता हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा। सारा ने दुआ की और बादशाह सही हो गया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हुई। सारा की हुस्न और खूबसूरती को देखकर उसने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ फिर शल पड़ गया और जमीन पर तड़पने लगा। उसने दोबारा दुआ की दरखास्त की, सारा ने दुआ की और वो फिर सही हो गया। उसने तीसरी बार नीयत खराब की और तीसरी बार हाथ बढ़ाया, फिर उसका हाथ शल पड़ गया और जमीन पे तड़पने लगा। उसने कहा अल्लाह की कसम अब मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ, छोड़ता हूँ, और मैं तुम्हें अपनी लौंडी खिदमत के लिए दे रहा हूँ, जाओ इब्राहिम को दे देना। तब उसने अपनी लौंडी हाजरा को भी सारा के साथ भेज दिया। बादशाह तड़पने लगा, तीसरी बार उसने छोड़ दिया। सारा जब छूट गई, आजाद हो गई उसके चंगुल से, और बादशाह की लौंडी हाजरा को अपने साथ लाई। और जब अपने शौहर के पास आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती हैं कि मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सलाम फेरते हैं, पूछते हैं सारा इशारा किया क्या बना, तुम्हारा क्या हुआ, इज्जत व आबरू सलामत तो है, बादशाह ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की है।
हजरत सारा ने कहा आप नमाज के अंदर हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नमाज के अंदर अपने रब को पुकारे और आपका रब आपकी बीवी को जलील कर दे, उसकी इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे वाक़े को बताने का मेन मकसद ये है कि जिनके ऊपर भी तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उन्होंने सजदे किए, नमाजें पढ़ी और नमाज में अपनी मुसीबतों का सहारा ढूंढा और अल्लाह को पुकारा। खुद जंगे बदर में 313 सहाबा थे और 1000 काफिरों के पास तीर भी थे, तलवार भी थी, घोड़े भी थे। मेरे भाइयों, सारी चीजों से लैस थे। यहां एक चीज थी और एक चीज नहीं थी। बूढ़े और बच्चे और जवान जब जोड़े गए तो 313 और वहां 1000 जवान। ये मंजर देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और सजदे में गिर गए और सजदे में गिरकर दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बादल यौमि क़त्तु इलाहुल आलमीन। अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये मुट्ठी भर सहाबा मिट गए, यही मैंने मेहनत करके इनको इस्लाम का कबूल करवाया, यही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मुसलमान इस दुनिया से मिट गए, तो आज के बाद कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद इस दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। तब अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजकर जंगे बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। यह है नमाज की बरकत, यह है सजदे की बरकत। हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम कठमुल्ला के पास भागते हैं, तावीज दे दो साहब, ये परेशानी है, और वो 51 रुपए और 101 रुपए लेके तावीज देता कि जाओ इसको लपेट ले, पहन लेना। हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है तो हम ये करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो मजहब है जो सबका है। न तस्से प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। न तस्से प्रतिमा, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई भी शक्ल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल अल्लाह की तरह कोई नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन किया है खुद वेदों ने भी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसे मजहब को, एक ऐसे धर्म को हिंदू भाई और मुसलमान सिख ईसाई सब अपनाएं जो अपने अंदर सबको समेटता हो, सबको लेता हो और सबको समेटने वाला और सबको लेकर चलने वाला मजहब सिर्फ एक है, या तो इस्लाम कह लो या सनातन धर्म कह लो, जो अपने अंदर सबको समेटने की कोशिश करता कि आओ तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं।